अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो कभी धमकियां दिया करते थे, कहा करते थे ईरान सरेंडर कर दो वरना तुम सबके सब मारे जाओगे, ये वही सदर ट्रंप है जो कहते थे सरेंडर करो वरना मेरी मिलिट्री ताकत तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं अमेरिका कमजोर पड़ रहा है, अमेरिका की दुनिया से चारादारी खत्म हो रही है, सदर ट्रंप भी कमजोर पड़ रहे हैं। या शायद ऐसा मालूम होता है कि सदर ट्रंप की अपनी मिलिट्री अपने नुकसान से बचने के लिए इस गैर कानूनी जंग का मजीद हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। आज ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप, अमेरिकी मिलिट्री, अमेरिकी नेवी और अमेरिकी बहरी बेड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में नाकाम हो चुके हैं। शायद वो खौफजदा हैं, शायद खौफजदा हैं कि हमें नुकसान ना हो। वो सदर ट्रंप जो कहते थे अब नए हॉर्मुज़ को मैं खुलवा दूंगा, आज खामोश हैं, काफी दिन से खामोश हैं। अमेरिकी ताजर उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी फराहम करें, मगर उनकी खामोशी जारी है। यहाँ तक नहीं, अब अमेरिका की कमजोरी का एहसास इस बात से भी दिलाया जा सकता है कि अमेरिका दीगर दुनिया को कह रहा है कि हमारी मदद करें, अपने बहरी बेड़े बेचें ताकि आप नए हॉर्मुज़ को मिलकर खोलें। यहाँ तक नहीं, अमेरिका जापान को कह रहा है, अमेरिका यूरोपीय ममालिक को कह रहा है। हैरानी की बात, सदर ट्रंप चीन से भी दरख्वास्त कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अपने बहरी बेड़े अपने हॉर्मुज़ में भेजें। चीन को कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। सबसे अहम बात जो यहाँ पे बताने के लिए जरूरी है, चीन वो वाहिद मुल्क है जो ईरान की मदद कर रहा था, ईरान से तेल खरीद रहा था। आज भी चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का तंग समुद्री रास्ता खुला हुआ था। आज भी चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे थे, उनके लिए कोई बंदिश नहीं थी। यहाँ पर यह कहना कि रजीम चेंज का अमल सिर्फ ईरान के खिलाफ था या ईरानी हुकूमत के खिलाफ था, ऐसा नहीं है। रजीम चेंज का अमल बराह रास्त चीन के साथ भी ताल्लुक रखता है। अमेरिका की कोशिश थी जब हमें रजीम चेंज का अमल मुकम्मल होगा, हमारा तेल पर कब्जा होगा, ईरानी तेल पर कब्जा होगा, तो हम चीन को अपनी कंडीशंस पर ईरानी तेल बेचेंगे। लेकिन हुआ क्या, चीन की तो अलग बात है, अमेरिका के अपने इत्तेहादी अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका के इत्तेहादी चाहे वो यूरोप में हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबके सब अमेरिका से और सदर ट्रंप से खौफजदा है। सदर ट्रंप की किसी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले हम अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस जो नेटो में अमेरिका का इत्तेहादी है, G7 में अमेरिका का इत्तेहादी, उनका कहना है कि हमारा अब नए हॉर्मुज़ की बंदिश से भी कोई ताल्लुक नहीं और ना हमारा मशरकी वस्ती की इस जंग से कोई ताल्लुक है। हमारा इससे क्या लेना देना, हम अपनी मिलिट्री सपोर्ट क्यों फराहम करें। हमें नहीं मालूम कि अमेरिका की और इसराइल की क्या मकासद है। जहाँ तक बात रही फ्रांसीसी सदर की, तो उनका कहना है कि हम कोई मिलिट्री हल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए मशरकी वस्ती का मसला हल किया जाए। फ्रांसीसी सदर ने एक दिन कबल ईरानी सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया था, उन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी कि डिप्लोमेसी के जरिए मसले को हल किया जाए। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से ये भी मुतालबा था कि दीगर हमसाया ममालिक पर हमले बंद किए जाए। अगर अमेरिका के दीगर इत्तेहादियों की बात करें तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया और जापान दो सबसे अहम इत्तेहादी हैं। दोनों इत्तेहादी सदर ट्रंप को इनकार कर चुके हैं और उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने अपनी फौजें नहीं भिजवानी। बात यहाँ तक नहीं रुकती, अमेरिका का सबसे पुराना, सबसे काबिल भरोसा इत्तेहादी बरतानिया है। बरतानिया ने हमेशा हर गैर कानूनी जंग में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन इस दफा बरतानिया भी अमेरिका से दूर हो रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर भी शायद ऐसा मालूम होता है अमेरिका से पीछे हट चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप उनसे नाराज भी हैं। अभी हालिया टेलीफोनिक राब्ते में उन्होंने फिर एक दफा मुतालबा किया है कि बरतानिया अपना बहरी बेड़ा मशरकी वस्ती में भिजवाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में हमारी मदद करे। लेकिन अभी तक की खबरों से ऐसा मालूम होता है कि वो भी पीछे हट रहे हैं। वो भी नहीं चाहते कि अमेरिका और इसराइल की जंग में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो। अमेरिकी सदर ट्रंप अपने इत्तेहादियों की या सबका इत्तेहादियों की बेरुखी से परेशान है, बहुत ही अपसेट है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। इसी तरह उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारे इत्तेहादियों ने हमें सपोर्ट ना किया तो शायद नेटो का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। मतलब बहुत वाज़ेह है, सदर ट्रंप पर अमेरिका के इत्तेहादी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। सदर ट्रंप गुज़िश्ता 1 साल की पॉलिसीज की वजह से काबिल भरोसा नहीं रहे। दूसरी सबसे अहम बात, अमेरिका को अंदाजा हो चुका है कि उसकी मिलिट्री ताकत, उसकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में नाकाम हो चुकी है। जहाँ तक बात रही कि
बूट्स ऑन ग्राउंड के अमेरिका अपने फौजी ईरानी सरजमीन पर उतारे तो ये बहुत ही मुश्किल मरहला है, बहुत ही मुश्किल फैसला साजी होगी। अमरीकी तजियाकारों का कहना है कि अगर अमेरिका ने फारस आइलैंड पर भी अपने फौजी उतारे तो वो भी एक वहशतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है अमरीकी फौजियों को कि मारे जाने के बहुत सारे इम्कानात हैं। तीसरी सबसे अहम बात, अमरीका के इत्तेहादी अमरीका से नाराज क्यों है। अगर यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक की बात की जाए तो सदर ट्रम्प गुज़िश्ता एक बरस से कह रहे हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। ग्रीनलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और यूरोपीय यूनियन किसी भी सूरत नहीं चाहती कि अमेरिकी सदर ट्रम्प अमेरिकी फौजों के साथ ग्रीनलैंड पर हमला करें और ग्रीनलैंड पर कब्जा करें। उनको मालूम है अगर हमने मशरकी वुस्ता में अमेरिका को सपोर्ट किया, शायद इसके बाद वो आए और ग्रीनलैंड पर भी कब्जा कर लें, तो फिर हम क्या करेंगे। अमेरिका की अंदर की सूरत हाल की बात करें तो अमेरिका के अंदर से भी सदर ट्रम्प पर प्रेशर पड़ रहा है। उनके अपने मशीर उनको कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जंग खत्म करें, आपने बहुत बॉम्बिंग कर ली, आपने P2 भी इस्तेमाल कर लिए, आपने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर लिया, आप ऐलान करें और कहें कि हमने जंग जीत ली, फतह का ऐलान करें और वहां से निकलें। सदर ट्रम्प का भी कहना है कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात और बातचीत करना चाहते हैं। सदर ट्रम्प ने एयरफोर्स वन पर सहाफियों से बात करते हुए कहा था कि हम ईरान से डील करना चाहते हैं लेकिन ईरान डील नहीं करना चाहता। तो इस बात की दलील है कि ईरान आज भी मजबूत मुंह पे खड़ा है। जहां तक बात रही अमेरिका की, अमेरिकी सदर ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और वो फ्रस्ट्रेटेड है। मशरकी वस्ता की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त ईरान अपने मिसाइलों के साथ और ड्रोन्स के साथ हमलावर है। ईरान का कहना है कि जिस तरह अमेरिका और इसराइल हम मुझ पर हमला करेंगे, मैं भी उसी किस्म की कार्रवाई करूंगा। हमने देखा अमेरिका ने ईरानी बैंक पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने दुबई के अंदर अमेरिकी सिटी बैंक पर हमला किया, जिसके बाद दुबई में और मशरकी वस्ता के दीगर अरब रियासतों में खौफ की लहर फैल गई। अमेरिकी बैंक्स ने दुबई से और दीगर रियासतों को छोड़ना शुरू कर दिया और दफातर खाली कर दिए। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में एंड गेम क्या होगी, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर इस टाइम सबसे ज्यादा बात हो रही है। अमेरिकी तजियाकार और दीगर आलमी तजियाकारों का कहना है कि एंड गेम बहुत करीब आ चुकी है और एंड गेम में ईरानी शराइत सबसे अहम होंगी। अमेरिका जान छुड़ाना चाहता है, जाना चाहता है, लेकिन इस जंग ने एक बात साबित कर दी, इस जंग के बाद एंड गेम जो भी हो, एक बात वाज़ेह है कि अमेरिका का पहले जैसा असर और रसूख नहीं रहेगा, ना दुनिया पर ना मशरकी वस्ता पर। बहुत शुक्रिया।